सही। जहांजेब अब्बासी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, वहां की सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। जी जहांजेब, कहिएगा, शॉर्ट ऑर्डर जारी कर दिया गया, फैसला सुना दिया गया है, क्या कहा गया मजीद फैसले में? देखें, एक तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 जजेस की अक्सरियत से नज़रसानी दरखास्तों को मंजूर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि तफसीली वजूहात जो हैं वो इसकी बाद में जारी करेंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस अली बाकर नकवी जो हैं वो इन 7 जजेस में शामिल हैं, जिन्होंने अक्सरियत से पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए इस रिव्यू को एक्सेप्ट किया है और 8 जजेस का 12 जुलाई का फैसला जो है उसको कलअदम करार दिया गया है। और उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि जो रिजर्व सीट्स हैं ये अब हुकूमती इत्तेहाद में जो है वो बांटी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ाएगा। जस्टिस जमाल मंडोखेल अपने 39 अरकान की हद तक जो नशिस्तें रिजर्व बनती हैं उस हद तक अपनी राय के ऊपर कायम रहे हैं। जस्टिस हसन नजर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजर ने मशरूत रिव्यू, हम उसको कह सकते हैं कि जुज़वी तौर के ऊपर ये रिव्यू मंजूर करते हुए ये राय दी है कि उनकी राय अक़लियती है, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि हम इलेक्शन कमीशन को मामला भेज रहे हैं, इलेक्शन कमीशन 15 दिनों में तय करे रिकॉर्ड देकर और जिसकी पार्टी वाबस्तगी और तमाम कानूनी तकाजे दी जाएं। जस्टिस मोहम्मद अली मजर और जस्टिस हसन नजर रिजवी ने भी मशरूत तौर के ऊपर, जुज़वी तौर के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि इस बात को एडमिट किया है कि वो जो 8 जजेस के साथ जो उनकी राय थी, क्योंकि जो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 8 जजेस में जस्टिस मोहम्मद अली मजर और जस्टिस हसन नजर रिजवी भी शामिल थे, तो उन्होंने इस बात को भी एडमिट किया है कि हमारा वो फैसला दुरुस्त नहीं था। कंप्लीट जस्टिस के नाम के ऊपर जो रिलीफ दिया गया था वो नहीं देना चाहिए था। इसके बाद जस्टिस सलाउद्दीन पंवर की बात करें तो उसमें शॉर्ट ऑर्डर में ये कहा गया है कि उन्होंने अलग हो गए हैं और वो अलग से अपनी रीजनिंग देंगे। पहली ही समात पे जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी नज़रसानी दरखास्तों को नाकाबिले समात करार देकर खारिज करने का जो इख्तलाफी नोट है वो दे चुके हैं। तो अब इस सूरत हाल में एक तो याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने मेन केस में जब वो एज अ जज थे उनका फैसला भी यही था कि इलेक्शन कमीशन को जो है वो तय करना चाहिए, तो उसी तरह नोयत का फैसला ही जस्टिस हसन नजर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजर साहब का जो है वो हमें मालूम होता है। अब एक चीज़ तो बहरहाल हमने इस कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान देखी कि आउट ऑफ वे जाके अदालत ने वकला को सुना। ये शायद पहला केस हमने देखा जिसमें एक पार्टी के एक पार्टी है और उसके वकील जो हैं वो 2-2, 3-3 वकील उसमें आर्ग्यू हो रहे हैं और फिर वो पार्टी जिसने रिव्यू फाइल भी नहीं किया उसके बावजूद भी अदालत ने सुना। मैं बात कर रहा हूँ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ये रिव्यू फाइल नहीं किया था क्योंकि उनका ये मानना था कि पीटीआई को जो ये नशिस्तें दी गई हैं ये फैसला दुरुस्त है। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के इस आईनी बेंच ने बहुत तवील सुना एडवोकेट फैसल सिद्दीकी को। इसके बाद सुलेमान अकरम राजा पीटीआई के वकील हैं उनको सुना। फिर उसके बाद एडवोकेट हामिद खान को सुना गया जिनका ये क्लेम था कि मैं भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से हूँ। तो अदालत की जानिब से फिर बिलाखिर इस बात का इजहार भी किया गया कि हमने कर्टिसी में ये सब कुछ किया, एहतराम में ये सब कुछ किया क्योंकि एक सीनियर वकील थे, लेकिन जिस तरह की आर्ग्यूमेंट्स इस केस में हमें उसकी सियासी झलक नजर आई, इसका फिर इजहार आज जजेस ने खुल के किया है। जस्टिस हाशिम काकड़ को फिर आज ये कहना पड़ा कि आपने तो इस अदालत को दी चौक बना रखा है और हम सियासी जलसे करके इस तरह की बातें नहीं कर सकते।